रब काबा की कसम, अल्लाह ने हमें इतना सोना माही अता किया है, इतना सोना माही अता किया है। दर्द माही दा जदों पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, ते जी करदा तेनू सामने बिठा ला ते फिर दर्द पुराने छेड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द हो रब्बे जुल जलाल की कि जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। दरूद है मुहम्मद मुस्तफ़ा पर कि जिसने पैदा होकर पैदा करने वाले रब को जाहिर किया। हम्द हो लम या जल को कि जिसने हमें इंसान बनाया। दरूद है मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कि जिसने हमें मुसलमान बनाया। हम्द हो रहमानो रहीम की कि जिसने हमें बोलना सिखाया। दरूद है रऊफो रहीम पर कि जिन्होंने हमें कलमा पढ़ाया। हम्द हो मालिकी यौमिद्दीन की कि जिसने इस दुनिया में रंग बिरंगे इंसानों को बखेरा। दरूद है साहिबे तख्तो ताज पर कि जिसने इस दुनिया में इंसानों को जमा फरमाया। हम्द हो अल्लाह की कि जिसने इस जहां में रंग बिरंगा इंसान बनाया। दरूद है शाह अर्श पर कि जिसने रंग बिरंगे इंसानों को एक रंग बनाया। न अपने साथ है न बेगाने साथ है, न मक्के वाले साथ है न कबीला साथ है। आखिर ये कौन है? ये हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अल्लाह की तौहीद को माना है, वहदानियत को माना है और उसके सोने माही को माना है। जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कलमा पढ़ लेती हैं, अल्लाह उसके महबूब को मान लेती हैं, तो फिर अपने क्या, बेगाने क्या, दूर वाले क्या, नजदीक वाले क्या, मक्के वाले क्या, अबू जाहल, मुगैयरा, उतबा, वलीद वर्गे भी हज सुमैया के दुश्मन बन जाते हैं। अबू जाहल जो बड़े काफिर हैं, उन्होंने क्या किया कि जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा पढ़ा ना, तो हजरत सुमैया को कैद कर लिया, पैरों में रस्सियां बांध दी, गले में रस्सियां डाल दी, ऊंटों को खड़ा कर दिया गया। एक पांव की रस्सी एक ऊंट के साथ बांध दी, दूसरे पैर की रस्सी दूसरे ऊंट के साथ बांध दी। बर्छा लेकर अबू जाहल सामने खड़ा हो गया, कहने लगा सुमैया अगर तू कलमा नहीं छोड़ती तो फिर तेरे टुकड़े भी कर दूंगा और मैं तुझे कत्ल भी कर दूंगा। हजरत सुमैया ने देखा कि बचने की उम्मीद कोई नहीं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, अपनी बेटी को बुलाया और अपनी बेटी को बुला कर कहती है मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है। और सुमैया कहती है अपनी बेटी से मेरी तमन्ना है कि जब मेरे टुकड़े हो रहे हो तो अल्लाह का सोना माही मेरे सामने खड़ा हो। दर्द माही दा जदों पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा। दर्द जदों माही दा जदों पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, ते जी करदा तेनू सामने बिठा ला ते फिर दर्द पुराने छेड़ा। हज़रत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी को बुला कहती बेटा जल्दी जा अल्लाह के उस माही के पास जा, उस अल्लाह के सोने माही से कह कि जब मेरी रूह निकल रही हो, सुमैया कहती है मेरी तमन्ना है कि जब मेरी रूह निकल रही हो तो अल्लाह का सोना माही मेरे लिए हाथ उठा के दुआ फरमा रहा हो। जब हजरत सैयदा की ये ख्वाहिश सुनी ना, जब सुमैया की बेटी ने हजूर को सैयदा की तमन्ना बताई तो हजूर की आंखें झलक पड़ी, हजूर की आंखों में आंसू आ गए, हजूर रोना शुरू कर दिया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत सुमैया को पक्का फरमा रहे हैं, सुमैया अपनी बात पे डटी रहना, पक्की रहना, मालिक कायनात की कसम है कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं और अल्लाह जन्नत में तेरा इंतजार फरमा रहा है। उधर अबू जाहिल क्या कह रहा है, सुमैया कलमा छोड़ दे। उतबा क्या कह रहा है, कलमा छोड़ दे। वलीद क्या कह रहा है, कलमा छोड़ दे। उधर सुमैया की बात सुनो, सुमैया कहने लगी ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के के चौधरियों, ऐ मुअज़्ज़ज़ लोगों, क्या तुम समझते हो कि मैंने कलमा जबान की नोक से पढ़ा है? क्या मैंने ये कलमा ऊपर से पढ़ा है? नहीं, मैंने जबान की नोक से कलमा नहीं पढ़ा, मैंने ये ऊपर से कलमा नहीं पढ़ा। मेरा ये कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस चुका है, मेरे रग रग में बस चुका है।
समैया बूढ़ी थी, 70 साल तो ये बूढ़ी औरत थी, तो ये कांप उठी, यानी इनमें थोड़ी सी कपकपी आई। तो अबू जहल कान में आके कहता है समैया डर गई ना, कांप गई ना, लिहाजा तू कलमा छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। तो समैया कहने लगी है अबू जहल सुन लो, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन मैं अपने ईमान, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता, मैं अपने ईमान को छोड़ नहीं सकती, मैं अपने कलमे को छोड़ नहीं सकती। अबू जाहिल कहने लगा अगर तू छोड़ेगी नहीं, अगर तू छोड़ेगी नहीं तो तेरा कीमा बना के हवा में उड़ा दिया जाएगा। हजरत समैया कहने लगी लोगों मेरा रब मुझे देख रहा है, अल्लाह का सोना माही मुझे देख रहा है, मैं कलमे को किस तरह छोड़ सकती हूँ। अबू जाहिल कहने लगा अगर तूने ना छोड़ा तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो समैया कहने लगी फिर देर किस चीज की है, जल्दी करो, मेरी आंखें जो हैं वो बहिश्त के दरवाजे देख रही हैं, मेरे सामने बहिश्त के दरवाजे हैं, फिर देर ना करो। जब अबू जहल ने देखा ना ये बाज आने वाली नहीं, ये कलमा छोड़ने वाली नहीं है, ये डट गई है, इसके दिल में अल्लाह रसूल बस गया है, अब ये कलमा छोड़ने वाली नहीं। तो अबू जहल ने क्या किया, बुरछा मारा और आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये समैया सलाम में जो पहली शहादत हुई, पहला जो कारनामा हुआ वो हजरत समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का है। इस्लाम की पहली जो जिसने पहली शहादत हासिल की वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो औरत हजरत समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। उस दौर में जब हजरत समैया ने कलमा पढ़ा था, उस दौर में कलमा पढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। आज तो ये कलमा पढ़ना बड़ा आसान हो गया है ना, हम जहां चाहे कलमा पढ़ सकते हैं, हम सोते हुए पढ़ सकते हैं, चलते उठते बैठते बाजार में जिसकी मर्जी सामने कलमा पढ़ ले, मुश्किल कोई नहीं। लेकिन हजरत समैया ने उस दौर में कलमा पढ़ा जिस दौर में कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल था। अगर कलमा पढ़ते थे तो ये कफार उनके दुश्मन बन जाते थे, उनकी जानों को, उनकी जान, उनकी तकलीफ देते थे, उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक लड़का दौड़ता हुआ आया ना, एक औरत के दरवाजे को दस्तक दी, कहता है माँ तेरे बेटे को बाजार में मारा जा रहा है। माँ कहने लगी क्या मेरे बेटे ने चोरी की है? कहता है नहीं। क्या मेरे बेटे ने किसी को गाली दी है? कहता है नहीं। क्या मेरे बेटे ने किसी को सताया? कहता है नहीं। क्या मेरे बेटे ने किसी को तंग किया है? वो कहता है नहीं। तो माँ कहती है आखिर मेरे बेटे ने बाजार में किया क्या है जो मेरे बेटे को बाजार में मार पड़ रही है? तो वो लड़का कहता है तेरे बेटे ने बाजार में कलमा पड़ा है। अब उस माँ ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगे अगर नबी की मोहब्बत में मार पड़ रही है, कलमा पढ़ने से मार पड़ रही है तो फिर मार पड़ने दो। ये उस दौर की बात है। तो मैं कुर्बान जाऊं, ये लोग मोहब्बत वाले हैं जिन्होंने सख्तियां सह के अपना कलमा छोड़ा नहीं।